अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पुरानी दिल्ली की फेमस बल्ली मारान स्टाइल निहारी। बल्ली मारान वैसे तो पुरानी दिल्ली का एक इलाका है, एक एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो निहारी थी ये इतनी पॉपुलर हुई कि अब आपको ना इसकी जो ब्रांचेस है जगह जगह देखने को मिलेंगी। ये इतनी पॉपुलर निहारी है और वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप भी बनाकर देखिए, बहुत पसंद आएगी आपको। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, वज़न में 250 ग्राम थी। इनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया। इसमें से ज़रा सी प्याज हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। बाकी की जो प्याज है ना, इसका इस्तेमाल हमें ग्रेवी में करना है, लेकिन इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और ज़रा सा इसमें पानी डालकर ना इसको एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ज़रा सी मैंने बचा लिया, आधा कप के करीब। इसका इस्तेमाल गार्निशिंग में कर लेंगे। और ये देखिए ज़रा सा पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट बना लिया मैंने। साइड में रख देते हैं इसको। अब यहाँ पर लिया मैंने टमाटर। तो 300 ग्राम टमाटर है। 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर के छिलके उतारने हैं। जैसे आलू का छिलका उतारते हैं ना, उसी तरह से उतार कर इसको स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना है, टमाटर के छिलके आपको उतार कर इसको स्लाइस में कट करना है। अब इधर तेल गरम कर लेंगे। ये वही तेल ले लिया है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। 1 कप लिया है मैंने। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जो अदरक लहसुन के अंदर एक कच्ची स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाएगा, हम डाल देंगे इसमें हमने जो टमाटर स्लाइसेस में कट करके रखे हुए हैं। क्योंकि टमाटर के छिलके उतरे हुए हैं ना, ये बहुत जल्दी से ग्रेवी के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा आपने इसमें टमाटर डाले हैं। और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें निहारी मसाला पाउडर भी डालूंगी, जो कि मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी नमक मिर्च होती है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नमक मिर्च का इस टाइम पर इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पर मैंने इसको तब तक भून लिया जब तक जो टमाटर है ये सॉफ्ट नहीं हो गए। अब इसमें हमने डाल देना है गोश्त। तो 1 किलोग्राम में बोंग का मीट इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े का मीट है और बोंग वाले पार्ट का है। इसमें मैंने 2 बड़ी बड़ी नलियाँ भी रखवा ली हैं। आप बूचर से बोलेंगे ना कि आपको वो बोंग का मीट दे, तो वो आपको स्पेसिफिक मीट निकाल कर देगा जो निहारी में इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा मीट के साथ भूनेंगे। मैंने 4-5 मिनट भूना इसको। अब डाल देंगे इसमें आधा कप के करीब दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, तकरीबन 100 ग्राम दही डाला है मैंने। और ये देखिए मैं ये डाल रही हूँ निहारी मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वैसे 1 किलोग्राम का रेडीमेड पैकेट आता है जो 1 किलोग्राम मीट में यूज़ होता है। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। इसकी जो रेसिपी है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर इसको भी डालकर थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही साथ जो प्याज का पेस्ट बनाया ना, वो भी हमें इसमें इसी टाइम पर डाल देना है। और खूब अच्छे से 8-10 मिनट के लिए खूब अच्छे से गोश्त की यहाँ पर हम भुनाई कर लेंगे सारे मसालों के साथ। तो यहाँ पर जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, मसाला खूब अच्छे से भुन रहा है, आपको मुझे बताना है आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। क्योंकि जब मैं आपके बारे में जानती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। इधर आप देख सकते हैं ये खूब अच्छे से मीट भुन चुका है और मसाला भी खूब अच्छे से भुन गया है। तेल सरफेस पर अच्छी तरह से आने लगा है। अब क्योंकि मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ तो मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रही हूँ, 6 से 7 कप। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बस आपको 1 लीटर पानी डालना है। खुले बर्तन में पकाने का फ़ायदा यह है कि जब स्लो कुकिंग पर कोई भी चीज़ पकती है ना, धीमी धीमी आंच पर, तो उसमें टेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। हाँ, वक्त लगता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2.5 से 3 घंटा आपको इसको एकदम धीमी आंच पर पकाना है। अगर प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बस 20 से 25 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है प्रेशर कुकर में। तो मैंने तकरीबन 3 घंटा एकदम स्लो फ्लेम पर इसको पकाया था और बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारी जो निहारी है ये खूब अच्छे से पक चुकी है, खूब अच्छे से दम हो गई है और गोश्त भी ना एकदम परफेक्टली कुक्ड है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसी तरह का ना अच्छे से गला हुआ गोश्त होना चाहिए, तभी निहारी में असल टेस्ट आता है। बस आप हाथ लगाएं और रुई की तरह गोश्त टूट जाए तो आपकी जो निहारी है ना, बड़ा मज़े का टेस्ट देती है। अब इस टाइम पर ये जो तेल है ना, तीरा है, ये आपको निकाल लेना है। क्योंकि हम जब इसमें बेसन या मैदा शामिल करते हैं ना, तो सारा तेल डिसअपियर हो जाता है। तो इसको आपको निकाल कर अलहदा रख लेना है, अपनी डाइनिंग टेबल पर या दस्तरखान पर रखिएगा। सर्व करते टाइम आपको ऊपर से डालना है इसको डालना मत भूलिएगा, बहुत टेस्ट होता है इसमें। लेकिन इसको निकाल ज़रूर लीजिएगा इस टाइम पर, तो जितना पॉसिबल हो उतना निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर अब जो है ना, इसके अंदर हमें बेसन डालना है। तो बल्ली मारान जो निहारी होती है, इसके अंदर बेसन का वो इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आधा कप मैंने बेसन लिया है। वैसे आप चाहें तो ना बेसन की जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैदे को भी आपको आधे कप लेना है और उसको भी रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट कर लीजिए कि इसमें से एक सोंधी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और फिर अब इसमें पानी डाल देंगे। आधा से पौन कप पानी डालकर इसका एक लम्प फ्री घोल बना लेंगे। इसके अंदर गांठ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया है।
अब मैंने एहतियाती तौर पर यहाँ पर एक छन्नी से इसको डाला इसके अंदर, जिससे कि कोई भी गांठ वगैरह इसमें नहीं आएगी। तो छन्नी से डालिएगा तो एकदम आपका ना स्मूथ मिक्सचर रेडी होगा निहारी का। तो बस थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको मिक्स करते जाइए। और जब आपका सारा बेसन का घोल या फिर मैदे का घोल इसमें डल जाए, तब आपको इसको ना स्लो कुकिंग पर रख देना है 8-10 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पर, जिससे कि एकदम परफेक्ट गाढ़ापन आता है निहारी के अंदर। तो मैं इसको एकदम लो फ्लेम पर 8-10 मिनट के लिए रख दूँगी। एकदम धीमी आंच पर तकरीबन मैंने 10 मिनट और पकाया इसको। और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त तरीके की बेहतरीन बल्ली महारानी स्टाइल निहारी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी निहारी बनी है, एक बार आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। नॉर्मल निहारी से थोड़ा डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन टेस्ट लाजवाब होता है। तो बस अब हमें इसको सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए आपको थोड़ी सी तली हुई प्याज लेनी है, बारीक कटी हरी मिर्च, जूलियन कटी अदरक, हरा धनिया और नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, मज़े का लगता है। और जो आपने तीरा निकाला है ना, ऑयल निकाला है, वो भी आपको सर्विंग के टाइम पर यूज़ करना है। चलिए इधर हम अपनी निहारी को सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बेहतरीन टेक्सचर आया है हमारी निहारी का। बहुत टेस्टी निहारी बनी है, आप एक बार बना कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप इसको ना अक्सर घर में कोई दावत है या आपको कुछ स्पेशल बनाना है तो इसको बनाना आप पसंद करेंगे, ये इतनी अच्छी बनती है। और जो हमने इसमें नलियाँ इस्तेमाल की थी, उसमें से जो मींग होती है, रोगन होता है, वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला क्योंकि उसका बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। और इसको हमने गार्निश कर लेना है हरे धनिया से, जूलियन कटी अदरक से और हरी मिर्च वगैरह से। और ऊपर से आपको तीरा भी डालना है, ऑयल भी डालना है, जो कि आपने निकाल कर रखा हुआ है। बस इसको एकदम गर्मा गर्म रोटी, नान, कुलचे, बटर नान वगैरह से सर्व करिए, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। नान, बटर नान या कुलचा आपको बनाना है तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो निहारी मसाला पाउडर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस बेहतरीन किस्म की निहारी आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपकी निहारी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार बनाने के बाद बार बार आपका दिल करेगा इसको बनाने का, ये तो मेरा आपसे वादा है। आई होप रेसिपी आपको पसंद आएगी। ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।